Ahead of elections, there is one topic which most people seem to suggest gains currency only because it is polarizing. The BJP says it's an article of faith. So, is this an issue of faith or something that is a convenient political crutch? Why don't you, Dr. Sambit Patra, start by answering that question? You would agree to the fact, Ms. Joshi, that as far as Lord Ram is concerned, it is of course an article of faith. We may be debating on a landed property in the Supreme Court, but at the end of the day, there is no doubt across the length and breadth of this country that this is an article of faith, and not from today. Over ages, I would say, it has been an article of faith. And that's the reason as to why the Bharatiya Janata Party has never scuttled around. Right from 1989, after the Palampur convention of ours, we have always maintained that we stand by a construction of a Bhavya Ram temple there. Sure, but आप कभी उसको तारीख क्यों नहीं देते हैं? आपके हर मैनिफेस्टो में हमेशा एक पॉइंट होता है और वो शायद और पीछे होता गया है राम मंदिर का पॉइंट. आई थिंक इस बार 4th लास्ट पॉइंट था. कभी तारीख क्यों नहीं देते? आप कमिट कीजिए कंट्री को कि 2019 के पहले आप बनाएंगे राम टेम्पल. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि इस विषय पर हम जरूर आगे बढ़कर अपने विचार को रखेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनली. संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं. कोर्ट या कंसेंट, यही दो सी, 2 C's, कोर्ट और कंसेंट. तो अभी पूरा मामला कोर्ट में है. हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि जो भी संवैधानिक तरीका होगा उस तरीके से जाएंगे. देखिए, जो लोग हमसे तारीख मांगते हैं, आप उनसे पूछिए क्या वो मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं. आज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी डिस्कशन भारतवर्ष में राम मंदिर को लेकर हो रहा है कि मंदिर बनना चाहिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस डायरेक्शन में बढ़ रही है. इंटरेस्टिंग, आपसे सवाल इसलिए ये पूछ रही हूं पॉलिटिक्स का, क्योंकि आपने साफ साफ बोला है 2019 के को नजर में रखते हुए ही ये मामले को बार बार तूल दिया जाए. बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी जो 2014 में जो आवाम से वादे किए थे, खासतौर से नौजवानों से 2 करोड़ नौकरियों का, ब्लैक मनी लाने का, अब ये बैंक का स्कैम हो गया, जीएसटी का फियास्को हो गया, आतंकवादी पाकिस्तान से घुसकर आर्मी कैंप पर हमला कर रहे हैं. तो बीजेपी ये समझती है कि दोबारा 1990 के दहे में लोगों को लेकर जाया जाए, जज्बात में लाया जाए और उससे उनको इलेक्शन में यही मुद्दा मना दे. और ना सिर्फ ये, बल्कि खुद आरएसएस की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वीएचपी के लोग, आरएसएस चीफ भी ये कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मंदिर बनेगा. तो हमारा मानना यह है कि बेहतर ये है, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा वो उनका प्रोरोगेटिव है, कि इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट से पहले इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे. बेहतर यह है कि पॉलिटिसाइज इसको जिस तरीके से किया जा रहा है. हालिया दिनों में मिस्टर रविशंकर का बयान आया कि हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा. अगर आप मुझे मेरे सर पर, बीजेपी का हिस्सा थोड़ी ना. नहीं, अभी वो तो संघ परिवार का हिस्सा है ना. वो संघ परिवार का भी वो नहीं, बिल्कुल है. आप उनको देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद की जब धर्मगुरुओं की मीटिंग हुई, वो मौजूद थे वहां पर. नहीं, पर उसको तो एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद में साफ साफ खारिज कर दिया जो बोल रहे हैं वो. पर आपके संघ का हिस्सा है. देखिए, नहीं, मैं श्री रविशंकर जी के विषय में, और मैं संघ का भी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं. एक बड़ी बात यहां कही गई कि 2019 से पहले इसकी सुनवाई नहीं हो, 2019 के बाद उसे टाल दिया जाए. एक तरफ तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोरी राजनीति कर रही है, मंदिर बनाना नहीं चाहती है. दूसरा, ये घबराए क्यों हुए हैं कि 19 के बाद टाल दिया जाए. कहीं ना कहीं मन में धुकधुकी लगी हुई है कि मंदिर बना लेंगे. मतलब द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो ये कर रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे नहीं और फिर बना लेंगे, ये दिखाता है कि डर तो इनके मन में है. क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं. देखिए, ना संपित की पार्टी, ना कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने रविशंकर के स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया है. और ये पॉलिटिसाइज इसको करने की पूरी कोशिश की जा रही है. अब 14 मार्च को हियरिंग हो रही है, अचानक ये बयान आ जाता है. अब जब 14 मार्च को हियरिंग होगी तो आपका चैनल, पूरे चैनल 2-2 घंटे इसी पर डिबेट करेंगे. आरएसएस, आप मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस को मानती है, उनकी बातों को मानती है. आपने खुद ये पहले कहा हुआ है, खुद मोहन भागवत ने कहा था कि मीडिएशन को हम ओवर्टली सपोर्ट नहीं करते हैं. ऐसा वीएचपी और मोहन भागवत ने खुद बोला है धर्म संसद के अंदर. ये देखिए, ये डिवीजन ऑफ लेबर है आरएसएस के पास. इनको राम मंदिर संपित भी एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ पालमपुर रेजोल्यूशन में आ गया. 1960s में वीएचपी का ऑर्गेनाइजेशन बना, उस वक्त भी राम मंदिर नहीं था. 89 में पालमपुर में इनको याद आया. तो आप खुद अंदाजा लगा लिए कितना सीरियस है. मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से जो बयानात आ रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ये मुद्दे को अगर आप सामने लाएंगे तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शंस के लिए बड़ा खराब होगा. देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी 89 में ही इस विषय को क्यों लेके आई, 80 के दशक के पश्चात, तो भारतीय जनता पार्टी तो बनी ही 1980 में है. उससे पहले तो जनसंघ था,
और राम मंदिर का मुद्दा तो तब भी जुड़ा हुआ था। और आप देखिए गोरखपुर मठ का जो है, गोरखनाथ मंदिर के जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो हमारी पार्टी से जुड़े रहे, जनसंघ के जमाने में जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े हुए हैं। इसलिए राम मंदिर के विषय को भारतीय जनता पार्टी से और जनसंघ से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि बड़े सारे जरूरी मुद्दे हैं, उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि राम मंदिर इस देश में तभी बनेगा जब बेरोजगारी, आतंक, बैंक फ्रॉड्स सब कुछ खत्म हो जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी? इस मुल्क में कई मुकामात पर राम की मंदिर है, राम का मंदिर है और रहेगा। जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर मसले को हल नहीं करेगा उस वक्त तक उस जगह पर कुछ नहीं कर सकते। और जब हल करेगा तब आप मानेंगे उस बात? सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, संबित को मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि तीनों जजेस ने जिस प्रकार से वहां कहा कि गर्भगृह जहां है वहां राम का मंदिर था, जिस प्रकार के मोहम्मद का एएसआई के रिपोर्ट सबमिट किए गए और कहा गया कि वहां मंदिर था और उसके ऊपर मस्जिद बना या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बना, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा नए एविडेंसेस के विषय में तो बात नहीं हो रही है। इट इज इन कंटिन्यूम। जो हाई कोर्ट में एविडेंसेस सबमिट हुए थे वही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसलेट होकर सबमिट हो रहे हैं। तो मेरा मानना है जब एविडेंसेस ही उसके अलावा कोई और नहीं है और एएसआई का जो एविडेंस है वो तो एक्सपर्ट एविडेंस है, तो नया क्या हो जाएगा? तो जब नया कुछ नहीं हो रहा है तो ये अचानक मुद्दा क्यों उठ जाता है? तो सडनली बाहर ये मीडिएशन की बात क्यों नहीं चल रही है? ना सुनवाई चलने दीजिए। नहीं, सुनवाई तो कर्नाटका इलेक्शन के पहले क्यों सडनली बात हो जाती है? देखिए, सुनवाई तो चल रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी और ओवैसी साहब कहते हैं 19 के बाद सुनवाई होनी चाहिए, कपिल सिब्बल भी कह रहे थे। हम तो कह रहे हैं सुनवाई होनी चाहिए, उन्होंने तो मना कर दिया ना, जल्दी होनी चाहिए। देखिए, जहां तक मीडिएशन का सवाल है, मीडिएशन भी एक तरीका है। खुद जस्टिस केहर जो चीफ जस्टिस थे तत्कालीन, उन्होंने कहा था कोई भी मीडिएशन नहीं कर सकता है, तो मैं आके मीडिएशन करने के लिए तैयार हूं या किसी ब्रदर जज से करवाऊं। अब जस्टिस मिश्रा ने ये कह दिया है, जो नए चीफ जस्टिस उन्होंने ये कह दिया है कि दिस इज नॉट अ इशू ऑफ फेथ, इट्स अ टाइटल सूट। देखिए वो उन चीफ जस्टिस की बात मान रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। देखिए, इस देश में लाखों टाइटल सूट्स हैं। कितनी बार किस टाइटल सूट में ऐसा हुआ कि इस प्रकार की सुनवाई हो रही हो या कोई चीफ जस्टिस कह रहे हो कि मैं अपने हाई ऑफिस से नीचे आके इंटरमीडिएशन करने के लिए तैयार हूं, बीच में बैठने के लिए तैयार हूं। तो आप भी जानती हैं और दिल से पूछ लीजिए, मुझे लगता है इन विषयों पे टेक्निकल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम का जन्म स्थान कोई केवल जमीन की टुकड़ी के लिए लड़ाई है क्या? हिंदू धर्म के लोग केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि एक एकड़ का जमीन ले ले, वो इसलिए लड़ रहे हैं या इसलिए लड़ रहे हैं कि राम का जन्म वहां हुआ है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जस्टिस मिश्रा ने जो बोला वो गलत? ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज के आधार पर लड़ेगी। हम जो भारत की जनता है और जो राम के भक्त हैं, वो आस्था के विषय पर भी आगे अपने विचार को रखेगी। क्या मेरे लिए केवल राम एक जमीन की टुकड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। आखिरी सवाल आपसे ओवैसी साहब ये पूछना चाहती हूं कि जब आप बीजेपी को कहते हैं कि एक क्रच की तरह इस्तेमाल करते हैं राम मंदिर को, आप भी जब 2019 को बीच में ले आते हैं इन द मिक्स, पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, संबित साहब ने जो बात कही बिल्कुल गलत कही है। 2010 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रेन जजमेंट है, स्टे लगाई। निर्मोही अखाड़ा, राम लल्ला और मुसलमान पक्ष ने वहां पर टाइटल का सूट था, पार्टीशन का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने पार्टीशन कर दिया। तीसरी बात, संबित बार बार जस्टिस कहर साहब की बात कहे थे, भाई उसमें निर्मोही अखाड़ा भी तो राजी नहीं हुआ, राम लल्ला भी तो राजी नहीं हुए, जो ग्रुप है। तो लॉ के तहत, सिविल प्रोसीजर के तहत जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है, पिटिशनर्स हैं, वो आर्बिट्रेशन को अग्री होना। जब कोई अग्री नहीं हुआ और वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो ऑबिटर भी नहीं कहते उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में। तो मेरा मानना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है, इसको पॉलिटिसाइज जो किया जा रहा है वो आरएसएस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और बार बार अगर ये आस्था की बात कर रहे हैं, मैं संबित से फिर से बड़ी अदब से कह रहा हूं कि आप अपने अटॉर्नी जनरल को कह दीजिए कि 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सामने जाकर कह दिए कि ये लॉर्डशिप, ये आस्था का मसला है, टाइटल का नहीं है, डिसाइड करिए। देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, आप एक साधारण हिंदू व्यक्ति से बात कर रहे हैं और मैं हिंदू सेक्युलर व्यक्ति हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मेरे लिए राम आस्था का विषय है। नहीं, पर आपकी पार्टी के लिए देखिए मैंने कहा आपको, आप यहाँ पर एक देखिए प्रवक्ता के तौर पे। मैंने आपको कहा ना कि स्वाभाविक रूप से टेक्निकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट में विषय आगे बढ़ेगा, मगर 100 करोड़ जनता जिस भगवान राम पे विश्वास करती है, क्या यहाँ खड़े होकर हम में से कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि वो केवल एक जमीन की टुकड़ी है? नहीं, देखिए, हमारे एजी तो कह रहे हैं कि राम विश्वास का विषय है। और खुद मैंने कहा, जब जस्टिस कहर उतर के आके कह रहे हैं कि मैं कंसेंट के लिए खुद उतर रहा हूं, और देखिए एक बात
मैं बता दूं आपको, जहां तक कंसेंट का सवाल है, कंसेंट और कोर्ट ये 2 C's के आधार पर चलना चाहिए, मगर कंसेंट तो अभी तक हो नहीं पाया है। वाकई कोई पहली बार कोशिश नहीं की गई है, 7-8 बार कोशिश हो गई, नहीं हुआ, तो अब कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब कोर्ट कह रही है हम रोज सुनवाई करके आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इसको और टाल दिया जाए? अरे 500 वर्षों से चल रहा है, कोर्ट प्रोएक्टिव होकर इस पे काम करना चाहती है, आप कहते हैं इसको 2000, तो राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? ये हम आप छोड़ देते हैं, जो सारे दर्शक इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच इन द मीन टाइम। संबित पात्रा, असदुद्दीन ओवैसी।